घंटाबाड़ी धोरोम गाड़ राजकीय महोत्सव, बोकारो में महोत्सव में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। रांची में जेएमएम प्रदेश प्रवक्ता कुणाल ने की पीसी। कुणाल ने बीजेपी प्रत्याशी पर साधा निशाना, बीजेपी प्रत्याशी पर माहौल बिगाड़ने का लगाया आरोप। रांची पेपर लीक मामले में न्याय की मांग, अभ्यर्थियों ने राज्यपाल से की मुलाकात, अभ्यर्थियों ने राज्यपाल से लगाई न्याय की गुहार। बोकारो में अवैध वसूली के साथ परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप, ढुल्लू महतो ने विधायक अनूप सिंह पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। चास में पुलिस जवान का हत्या मामले में एसआईटी टीम का गठन, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लालपनिया के लुगू पहाड़ पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आस्था का मेला सजा है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। लुगू बुरू घंटाबाड़ी धोरोम गाड़ राजकीय महोत्सव समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुनाए थान में पारंपरिक विधि विधान से लुगुबुरु बाबा की पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि खुशहाली और शांति की मुख्यमंत्री ने कामना की है। मुख्यमंत्री ने यहां भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी है। तो वहीं बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड स्थित ललपनिया में आपको बताते चलें कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरोम गाड़ राजकीय महोत्सव 2025 का समापन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। पुनाए थान में पारंपरिक विधि विधान से लुगुबुरु बाबा की पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि खुशहाली और शांति की कामना की है और भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी है। लड़ाई बन बंदो लिखाए अड़ी मुश्किल रे बन फसा आबोरन गुरुजी तो को 3 धाव जेल को सेना मी धाव 12 धाव लेखा बाको दाड़े उना धाव जेल ना को तबे नोआ दिसोम रे आबो हड़ अपन नीत रोड लगी गालमराव लगी नुका मंच बन यामेदा आ नीत नोआ दिसोम रे मुख्यमंत्री बनाव काना लेकिन आयमा हड़ को लाय बड़ी को कान तकवा कि मुख्यमंत्री चिकातिंग बनाव काना इन प्रकार नीथो नुआ को षड्यंत्र को रचाव तगे मेरा को कि चेलकार हो नुई एड़े सरीकते बन फसाओ या मी धाव झाली लिखाए उंडुंग रे अड़ी मुश्किल लेकिन जाल का अब मी उमुल बन मी या तो बन ताहन कांते अब दाड़े ताहन कांते गे बन बंचाव बन ताहन करा तो नाते बोया को इन्या आशा हो मेना आर उम्मीद हो उम्मीद दा कि नोआ पे दिन रे नोआ धर्म यात्रा रे नोआ लुगुबुरु घंटाबाड़ी रे आवा धर्म चटानी रे सेटर कते आपे आज नोआ धर्म यात्रा तहलेना आदि मौज ते हुई तपेया और जागे पे लुगु बाबा पे लुगु बुरु खोन पे कथा गोटा कते पे सेनो कना जागे जिनिस पे कोयदा जागे जिनिस पे हथावदा लुगु बाबा हो गॉड जोहार है कना कि जागे आबोरन समाज आपे को एम दाड़े आपे कना को ओना अतांग पे और जागे आबोरन संतान रन उनको गिदर पिदर को कोई को हे काना उनको हो आशीर्वाद एमा पे ताकि नुकुआ आपे उमूल रे आबो ओड़ा दुआर समाज सुरक्षित आबो तहन तबन मा। घाटशिला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने
हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने झारखंड को 6 वर्षों में एक कदम आगे नहीं बढ़ाया बल्कि 25 साल पीछे धकेल दिया है। ये सरकार पूरी तरीके से आदिवासी विरोधी, विकास विरोधी और जन विरोधी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ये सरकार केवल नाम की अबुआ सरकार है, वास्तव में ये ठगुआ सरकार है जिसने झारखंड के युवाओं और आदिवासियों को ठगा है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित 5 आदिवासी बच्चों को HIV संक्रमित रक्त चढ़ाया गया, जो राज्य सरकार की घोर लापरवाही और संवेदनशीलता का उदाहरण है। सरकार कर रही है, ये बातों की जानकारी आज इस घाटशिला विधानसभा के हर मतदाताओं के तक हम सब लोगों ने भी पहुंचाया बातों को, और वो लोग खुद अनुभव कर रहे थे। तो अब झारखंड की जनता या घाटशिला की जनता अब इस क्षेत्र को, इस प्रदेश को लूट से लोग बचाना चाहते हैं। और लुटेरा कौन है? ये माफिया है, बालू की माफिया, पत्थर की माफिया, जमीन की माफिया। तो एक बड़ी समस्या ये है कि लूट की, अब लूट को बचाने से, और भ्रष्टाचार जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सर चढ़ करके बोल रहा है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी लोगों से पूछिए कि भाई ब्लॉक में हो, अंचल में हो, थाना में हो, जिला में हो, कोई भी काम बिना पैसा से नहीं होता है। मानो झारखंड सरकार, जो ये सारे पदाधिकारी हैं, चाहे ब्लॉक के बीडीओ हो, सीओ हो, थानेदार हो, जिला के पदाधिकारी हो, लगता है इन लोगों को वसूली के लिए पदस्थापित कर रखे हैं, जनता के लिए काम करने के लिए नहीं पदस्थापित किए, और इसीलिए बेखौफ होकर के वसूली कर रहे हैं। किसी को कोई नहीं, किसी को कोई डर नहीं, किसी को कोई भय नहीं है। अब छोटी छोटी चीजें, जिनको जमीन की रसीद काटना होता है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन तभी कटेगी जब आप सीओ साहब को या सीआई साहब को, कर्मचारी को पैसा देंगे, तभी आपको ऑनलाइन काटने के लिए, क्या बोलते हैं वो, डोंगल या क्या होता है, वो खुलता है। बाकी आप सब लोग जानते हैं, उतना आपको याद ही नहीं होता है। झामुमो प्रवक्ता कुणाल चारंगी ने अपने चुनाव कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बीजेपी प्रत्याशी पर सामाजिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। कुणाल ने यह भी कहा कि बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन ने एक सभा में किसी अति विशेष को एसटी घोषित करने की बात कही। उन्होंने पूछा कि उसके पास ऐसा अधिकार किस आधार पर है। कुणाल ने स्पष्ट किया कि एसटी या फिर ओबीसी जातियों के निर्धारण के लिए केंद्रीय सरकार की संस्था और आयोग जिम्मेदार है, जो कि सामाजिक प्रासंगिकता और रिसर्च के आधार पर निर्णय लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने घाटशिला की एक सभा में एक विशेष जाति को एसटी का दर्जा दिला देने की बात कही। ये ना केवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बल्कि इस पर चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए। ना तो वो संस्था के मालिक हैं जो डिसाइड करती है, टीआरआई डिसाइड करती है इस देश में कि कौन सी जाति किस कास्ट में जाएगी, किसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा। तो इस तरह के बयान देकर झारखंड के ताने बाने को डिस्टर्ब करने का प्रयास है। ये डेमोग्राफी बदलने की बात करते हैं, डेमोग्राफी तो इस तरह के बयानों से बदलेगी। अगर आपस की सद्भावना खराब होगी, क्योंकि उनके द्वारा जो बयान दिया गया है, क्या आदिवासी बनना इतना आसान है? कोई भी कह देगा किसी को आदिवासी बना देना। तो जो केंद्र सरकार की संस्था है, उसके प्रोसेस है, उसके रिसर्च है, उसके आधार पर कोई कैटेगरी डिसाइड होती है। इस तरह के उल जरूर गैर जिम्मेदाराना बयान देकर वो सामाजिक ताने बाने को झारखंड का डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जिसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। दूसरी बात, केंद्र सरकार के योजनाओं की ये लिस्ट गिनवाते रहते हैं यहाँ पर झारखंड में आकर। झारखंड में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव, जहां घाटशिला में चुनाव हो रहा है, वहां पिछले 1-1.5 सालों में 50 से ज्यादा मौतें नेशनल हाईवे पर हुई है, एक अंडरपास के नहीं होने के कारण। और ये पूरे घाटशिला विधानसभा की जनता की मांग है, लेकिन इतने दिनों से इस मांग के होते हुए भी इनके कान पर जू नहीं रेंगती और अब तक इस पर कोई पहल नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने घाटशिला की एक सभा में एक विशेष जाति को एसटी का दर्जा दिला देने की बात कही। ये ना केवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बल्कि इस पर चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए। ना तो वो संस्था के मालिक हैं जो डिसाइड करती है, टीआरआई डिसाइड करती है इस देश में कि कौन सी जाति किस कास्ट में जाएगी, किसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा। तो इस तरह के बयान देकर झारखंड के ताने बाने को डिस्टर्ब करने का प्रयास है।
ये डेमोग्राफी बदलने की बात करते हैं। डेमोग्राफी तो इस तरह के बयानों से बदलेगी। अगर आपस की सद्भावना खराब होगी, क्योंकि उनके द्वारा जो बयान दिया गया है, क्या आदिवासी बनना इतना आसान है? कोई भी कह देगा किसी को आदिवासी बना देना। तो जो केंद्र सरकार की संस्था है, उसके प्रोसेस है, उसके रिसर्च है, उसके आधार पर कोई कैटेगरी डिसाइड होती है। इस तरह के उल जरूर गैर जिम्मेदाराना बयान देकर वो सामाजिक ताने बाने को झारखंड का डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जिसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। दूसरी बात, केंद्र सरकार के योजनाओं की ये लिस्ट गिनवाते रहते हैं यहाँ पर झारखंड में आकर। झारखंड में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव, जहां घाटशिला में चुनाव हो रहा है, वहां पिछले 1-1.5 सालों में 50 से ज्यादा मौतें नेशनल हाईवे पर हुई है, एक अंडरपास के नहीं होने के कारण। और ये पूरे घाटशिला विधानसभा की जनता की मांग है, लेकिन इतने दिनों से इस मांग के होते हुए भी इनके कान पर जू नहीं रेंगती और अब तक इस पर कोई पहल नहीं। झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी और एनडीए के सभी नेता तेजस्वी यादव से डरे और सहमे हुए हैं। उन्होंने दावा किया है कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव के समर्थन में एकजुट है और राज्य में सत्ता परिवर्तन निश्चित है। डॉक्टर मनोज ने आरोप लगाया कि बीजेपी के पास में कोई विकासात्मक विजन नहीं है और वो केवल जंगल राज और भ्रष्टाचार जैसे पुराने मुद्दों पर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, लेकिन बीजेपी नेता इस पर चुप हैं। युवाओं का नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित तमाम एनडीए के नेता डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सभा में भीड़ उमड़ रही है, जनसलाव उमड़ रहा है, स्पष्ट है कि वहां परिवर्तन तय है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ एक ही शगुफा बोलते हैं, जंगल राज, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं, मुद्दाहीन पार्टी है। कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई विजन नहीं है कि देश के जनता के लिए, राज्य के जनता के लिए हम क्या करेंगे, कैसे फैक्ट्री लगाएंगे, बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे, शिक्षा में सुधार कैसे करेंगे, स्वास्थ्य में सुधार कैसे करेंगे, किसानों को कैसे लाभान्वित करेंगे। ये सब मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास आम आवाम के लिए कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ एक ही मुद्दा है, भ्रष्टाचार और जंगल राज। ये माला जपने से कुछ नहीं होगा। बिहार की जनता समझ चुकी है, जान चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता मुगालते में नहीं रहे, ख्याली पुलाव नहीं पकाए। सरकार महागठबंधन की बनेगी। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो और बेरमो विधायक अनूप सिंह के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज चास स्थित पतंजलि कॉम्प्लेक्स में सांसद ढुल्लू महतो ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बेरमो के विधायक अनूप सिंह पर शब्दों के घातक तीर चलाए हैं। सांसद ने उन्हें अवैध वसूली में लिप्त बताते हुए विधायक पर परिवारवाद का भी आरोप जड़ा है। सांसद ढुल्लू महतो पर विधायक अनूप सिंह द्वारा उन पर हाल ही में लगाए गए आपराधिक आरोप का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अधिकांश मामलों में उन्हें क्लीन चिट मिल चुका है। राजनीतिक मंशा से लगाए गए आरोप कहीं नहीं ठहरते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पैसे की लालच देकर उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, जिससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो गरीब का बेटा, जनता ने उन्हें अपना सांसद बनाया है और किसी के आरोप लगाने भर से कोई दोषी नहीं हो जाता। बेरमो की जनता जानती है कि अपराध की दुनिया में किसका सिक्का चलता है। ऐसे कामों का खुलकर विरोध करने पर उन्हें निशाना बनाया जा रहा। साथ ही सांसद ने विधायक अनूप सिंह पर परिवारवाद का आरोप जड़ते हुए कहा, उन्होंने अपनी पत्नी को सांसद का धनबाद से उम्मीदवार बनाकर इसको मजबूत दिया है। मगर लगातार कुछ दिनों से जब से हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत के कार्यक्रम बेरमो विधानसभा में जब से हम लोगों ने किया, उस समय से लगातार वहाँ के माननीय विधायक अनूप सिंह जी का जो करतूत हम लोगों ने देखा, नीचा हरकत, नीचा करतूत,
उस विषय पर विशेष रूप से हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का निर्णय लिया है, क्योंकि हम लोग साधारण और मजदूर परिवार से आज उठे हुए हैं और एक मजदूर साधारण परिवार से उठने वाला व्यक्ति को कोई भी चीज अगर गलत तरीके से पेश किया जाता तो उस पर मन में ठेस पहुंचता है। इस प्रेस के माध्यम से ये जन जन तक पहुंचनी चाहिए कि आखिर हमने क्यों बोला और उन्होंने इस तरह से क्यों कर रहा है। सच जब सामने आता है तो लोग को चिड़चिड़ाहट होता ही है, बकबकाहट होता ही है, क्योंकि एक न एक दिन सच सामने आना ही चाहिए। बस इस बात को लेकर हमने वहां के विधायक और जितने कांग्रेसी हैं जो इस तरह का गलत बयानबाजी और उनके जितने छुट भैया नेता दलाल लोग हैं जिनको 10-5 हजार में पाल के रखा हुआ है, जो मीडिया सोशल मीडिया में प्रत्येक दिन कुछ न कुछ डाल के चलाता है, अगर हिम्मत है तो हमारा केस तो खत्म हो चुका है, जो हम पर झूठा आरोप लगाया था वो खत्म हो चुका है। अभी भी अगर दम है उसको तो अपने लेटर पेड में लिख के दे, और हम भी लेटर पेड में लिख के दे रहे हैं और राज्य सरकार से अनुशंसा करवाए कि हाँ इस केस का मामला जो भी मामला जो दिखा रहा था सोशल मीडिया में, इसका सीबीआई जांच फिर से होनी चाहिए। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस आयोजित समिति ने घोषणा की है कि 15 नवंबर को पद्मश्री रामदयाल मुंडा फुटबॉल मैदान रांची में भव्य जनजातीय गौरव दिवस उत्सव आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार होंगे और आयोजन में जनजातीय लोक नृत्य, लोक कला प्रदर्शन और जनजातीय वीरों की गौरव गाथाओं पर वक्ताओं के संबोधन होंगे। समिति संयोजक जगलाल पाहन ने बताया कि ये वर्ष भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म की 150वीं वर्षगांठ है, जिसे भारत सरकार ने जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में घोषित किया है। उन्होंने सभी पत्रकारों से कार्यक्रम के प्रचार प्रसार में सहयोग का आग्रह किया है। तो आपको बताते चलें कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। जनजातीय गौरव दिवस आयोजन समिति ने घोषणा की है 15 नवंबर को भव्य जनजातीय गौरव दिवस मनेगा और जिसे भारत सरकार ने जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में घोषित किया है। उन्होंने सभी पत्रकारों से कार्यक्रम के प्रचार प्रसार में सहयोग देने का आग्रह किया। आपको वाटिका का यहाँ हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किए हैं, इसका विशेष कारण है कि जो हम लोग को जो तैयारी है, जो हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो आदिवासियों को जो सम्मान देने के लिए, उसके संस्कृति को, जो हमारे भारत के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे और उन तमाम लोगों को सम्मान देने के लिए, और जो आदिवासियों का जो है समृद्धि संस्कृति को भी सम्मान देने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित हुई है, और उसी के तहत हम लोग आज यहाँ पर उसका जो है कि कैसे हम लोग करेंगे, अच्छा ढंग से भव्यतापूर्वक कैसे करेंगे, जबकि ये कार्यक्रम मात्र सिर्फ ये झारखंड का ही नहीं, भारत के तमाम क्षेत्रों में मनाया जाता है। हर जगह लोग मनाएंगे। 15 नवंबर को हमारे जो है भगवान बिरसा मुंडा, जो हमारा धरती आबा जो हम लोग कहते हैं, उसके जन्मदिन पर हम लोग ये कार्यक्रम मना रहे हैं। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव की 556वीं जयंती को बोकारो के सिख समाज ने बड़े ही धूमधाम और श्रद्धापूर्वक मनाया। सुबह से ही गुरुद्वारे में रौनक देखने को मिली। भजन कीर्तन से गुरुद्वारे गुंजमान रहे और लोग गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया है। लोगों ने बड़ी संख्या में लंगर का प्रसाद चखा। इस अवसर पर अन्य धर्म के लोगों में काफी उमंग देखने को मिली। आज हम लोग श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मना रहे हैं। पूरे देश में खुशियों की लहर है। गुरु साहिब आज प्रकाश लिए थे। श्री ननकाना साहिब जो अभी हम पाकिस्तान की धरती पर है। गुरु साहिब जी का जो संदेश है हम सिखों के लिए, सारी लुकाई के लिए, नाम जपो, कीरत करो और वंड छको। उन्होंने कहा है एक ओंकार, भगवान एक है, उनका नाम जपो, सिमरन करो और कीरत करो
माने आप कर्म की मेहनत की कमाई से अपना जीवन यापन करो और वंड चको। जो जरूरतमंद हमारे आसपास हमें दिखाई देते हैं उनकी हमें सेवा करने का हुक्म है कि जो भी जरूरतमंद आपको दिखाई दे किसी भी रूप में उनकी सेवा करनी। गुरु साहिब जी के यही वचनों को हम लोग अपने जीवन में उतार लें, यही हमारी कोशिश है और पूरी सिख संगत इसी संदेश को लेके आगे बढ़ रही है। आज चास बोकारो की संगत चास गुरुद्वारे साहब में धन गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व मना रही है, बहुत धूमधाम से मना रही है। इसके लिए परसों से जो रखा हुआ श्री अखंड पाठ साहब आरंभ हुआ उसकी आज 10 बजे समाप्ति हुई। उसके बाद चास लोकल कीर्तन जत्था जीजीपी स्कूल के 2 जत्थे, उसके बाद विशेष तौर से कलकत्ता से आए भाई जसवंत सिंह जी रागी सिंह, उन्होंने अपने कीर्तन के राही पूरी संगत को निहाल किया और गुरु जस संगत को श्रवण कराया। उसके बाद गुरुद्वारे साहब में तकरीबन 12:30 बजे से गुरु का लंगर अटूट बरत रहा है, जो अभी तक चल रहा है। और संगत हो वहां के जो गुरु नानक देव जी का उपदेश है, जो संदेश है कि धर्म जात पात को भूल करके एक पिता एक कस के हम बालक, और उनका जो संदेश है कि उन्होंने कहा था किसी भी धर्म जात और पात को मिटा करके जो एक ईश्वर एक वाहिगुरु को सिमरे वही एक सच्चा सुच्चा सिख हो सकता है। झारखंड तहलीक साहू सभा की तरफ से आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। यह धरना झारखंड तेल धानिक विकास बोर्ड के गठन की मांग को लेकर राज्य के राजभवन के सामने आयोजित किया गया। सभा में सदस्यों ने कहा कि झारखंड में लगभग 50 लाख से भी अधिक तेली समाज की आबादी है, लेकिन अब किसी भी राजनीतिक दल ने तेली समाज के साथ में न्याय नहीं किया। उनका कहना है कि समाज को लगातार राजनीतिक और सामाजिक रूप से वंचित रखा जा रहा। देखिए, झारखंड में 50 लाख तेली समाज की आबादी है, बावजूद उसके इतना बड़ा तेली समाज का जनसंख्या होते हुए आज भी हम लोग मान सम्मान से हर तरह का प्रतिनिधित्व से राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। आप देखिएगा, झारखंड में इतना सारा बोर्ड निगम है, एक भी बोर्ड निगम में तेली समाज का कोई व्यक्ति नहीं है। इतने मंत्रालय हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 50 लाख की आबादी के बावजूद भी एक भी तेली समाज का मंत्री हमारे बीच में नहीं है। तो आज हम लोग मांग करते हैं, आज राजभवन के समक्ष झारखंड तहलीक साहू सभा रांची जिला के तत्वाधान में आज हम लोग ये धरना के माध्यम से राज्य सरकार को इस ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उड़ीसा के तर्ज पर, जल्द से जल्द मध्य प्रदेश के तर्ज पर, जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ के तर्ज पर झारखंड में भी तेल घानी बोर्ड का गठन झारखंड सरकार करे। जेएससी सीजीएल से जुड़े पेपर लीक प्रकरण पर न्याय की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से राजभवन में मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इन अभ्यर्थियों ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को ज्ञापन सौंपते हुए जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक प्रकरण की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का आग्रह करते हुए आयोग की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग रखी है। छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय महामहिम से मुलाकात की है। विषय है जेएसएससी सीजीएल से संबंधित जो जांच प्रक्रिया चल रही है और जो सुनवाई चल रही थी कोर्ट में, उसको लेकर के हम लोग माननीय राज्यपाल को सारी चीजें बताए। और आप सभी को भी पता होगा, पिछला 3 नवंबर को अंतिम रूप से हमारी इस मैटर पर सुनवाई हुई थी माननीय हाईकोर्ट में और फैसला रिजर्व रखा गया है। पिछले महीने 27 अक्टूबर को चास थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी गायघाट में रात के करीब 9 बजे एक पुलिस जवान अजय कुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी लिखित शिकायत उसके पिता लक्ष्मी नारायण यादव के द्वारा चास थाने में दी गई थी, जिसमें उन्होंने बलराम तिवारी और सूरज कुमार को पर अपने बेटे की हत्या करने के आरोप लगाए थे। अनुसंधान के दौरान पुलिस अधीक्षक कुलविंदर सिंह के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया। 5 नवंबर को अभियुक्त बलराम तिवारी उर्फ अंकित तिवारी और सूरज कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 को सूचना प्राप्त हुई कि चास थाना अंतर्गत गायघाट क्षेत्र में एक व्यक्ति अजय कुमार नामक एक उर्फ सोनू अजय कुमार उर्फ सोनू नामक एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक बोकारो के द्वारा 7 संबंधीय एसआईटी का गठन किया गया। विभिन्न स्थानों पर प्राथमिकी अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई
छापेमारी के बाद 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, बलराम तिवारी उर्फ अंकित तिवारी और उनके सहयोगी पप्पू उर्फ सूरज कुमार। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।